बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू पॉपुलर टीवी। दोस्तों, इस जहां की तमाम मखलूक़ात, चरिंद परिंद, पहाड़ और दरिया, खेतियां, तमाम चीज़ें किसी न किसी मकसद के लिए खुदाए बरहक ने पैदा की हैं। उसने किसी भी चीज़ बग़ैर किसी वजह के पैदा नहीं की। एक रिसर्च के मुताबिक मुर्ग इस दुनिया में इंसान की आमद से पहले आए। देखने में छोटे मगर बेहद फ़ायदेमंद ये मखलूक किन फ़ायदेमंद अनासिर को अपने अंदर समाए हुए हैं, आज हम इस पर बात करेंगे। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, पॉपुलर टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। हम में से अक्सर ने यह जुमला अपने बड़ों से सुना होगा कि इस ज़मीन पर इंसानों से पहले जिन्नात आबाद हुआ करते थे। फिर जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत बीबी हवा अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर उतारा गया, तब अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से जिन्नात पर चंद पाबंदियाँ लगा दी गई। जिन्नात इस ज़मीन को अपनी अमाजगाह तस्वर किया करते थे, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जब इंसान को अपना नाइब और बाकी तमाम मखलूक़ात से अफजल बनाकर भेजा, तो शैतान के अलावा जिन्नात भी इस अमर के मुखालिफ दिखाई दिए। लेकिन अक्सर लोग इस बात पर यकीन नहीं रखते और ये कहते हैं कि इसकी क्या दलील है। इस हवाले से हम आपको चंद मुस्तनिद और इस्लामी हवालों की मदद से इस बात को वाज़िया करेंगे ताकि उनको कोई गलत फहमी ना रहे। दोस्तों, इस मसले का सबसे ख़ास हवाला हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मंसूब किया जाता है। एक दफ़ा एक शख्स आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की खिदमत में हाजिर हुआ और दस्ते अदब को जोड़कर अर्ज़ करने लगा कि या शेर खुदा, मुझे इस बात का मतलब वाज़ेह तौर पर समझाएं कि मुर्ग ऊंची आवाज़ में अज़ान क्यों देता है। उस सवाली का सवाल सुनकर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इरशाद फरमाया, ऐ शख्स, याद रखना, अल्लाह तबारक व तआला ने हर चीज़ में कोई ना कोई मसलहत रखी है। इंसानों से लाखों साल पहले ज़मीन पर जिन्नात बसा करते थे और वह दिन और रात में कोई तमीज़ नहीं रखते थे। जब अल्लाह ताला ने चाहा कि इंसान को ज़मीन पर भेजा जाए, तो उस वक्त जिन्नात को ये हुक्म नाफिज किया कि वो रात तक महदूद हो जाएं और बिलाखिर जिन्नात को रात तक महदूद कर दिया गया। उस वक्त यह परिंदा यानी मुर्ग आसमान में उकाब की तरह उड़ता था। अल्लाह ताला ने इस परिंदे को चुना और इसके उड़ने की ताकत को कम करके आवाज को बुलंद कर दिया ताकि इसकी आवाज दूर दूर तक सुनी जाए, और मुर्ग को यह जिम्मेदारी दी कि यह जमीन पर रहे और जब जब रात इख्तिताम को जाए और सुबह करीब आए, ये अपनी आवाज़ से यह हुक्म नाफिज करे कि अब जिन्नात का वक्त ख़त्म हो चुका है और इंसान का वक्त शुरू होने जा रहा है। और अल्लाह ताला ने इस परिंदे की आंखों में इतनी ताकत रखी है कि यह फरिश्तों और जिन्नात को देख सके। जब जब यह किसी जिन को देखता है तो कहता है, जा यहाँ इंसान रहते हैं। इसके बाद एक बार फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उस शख्स से मुखातिब हुए और कहा, ए इंसान, याद रखना, जब किसी इंसान पर जिन का साया हो, उसके करीब करके इस परिंदे की आवाज़ सुनाया करो। इस परिंदे की आवाज़ में अल्लाह ताला ने इतनी ताकत रखी है कि जब जिन्नात इसको सुनते हैं तो वो लरजने लगते हैं, तड़पने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, ये वो दलीलें हैं जिनमें किसी किस्म के शक की कोई गुंजाइश नहीं। यही वजह है कि घर के बड़े बुजुर्ग इस परिंदे को घर में पालने की तलकीन करते हैं। यह परिंदा एक तरफ तो हमारी ग़िज़ाई ज़रूरत पूरी करता है, दूसरी तरफ आसेब से सस्ता इलाज भी है। इस हवाले से एक हदीस मुबारक भी आपको सुनाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब मुर्ग की आवाज़ सुनो तो अल्लाह ताला से फजल का सवाल करो, क्योंकि मुर्ग फरिश्ते को देखकर अजान देता है, और गधे की आवाज़ सुनो
تو شیطان سے اللہ کی پناہ مانگو، کیونکہ گدھا شیطان کو دیکھ کر آواز نکالتا ہے۔ دوستو، ان مستند حوالہ جات کو سن کر آپ کو یقیناً مرغ کی اہمیت کا اندازہ ہو چکا ہوگا۔ آپ کو ایک اور بات ذہن نشین کروانا چاہتا ہوں، جو دوست احباب لڑائی کی غرض سے مرغ کو پالتے ہیں، ان کو اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پرندے کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے۔ اس پرندے کو اذیت دینا بھی ایک جرم ہے۔ دوستو، مجھے یقین ہے آج کی یہ میری ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئے گی۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل پاپولر ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں۔ اس خوبصورت انفارمیشن کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ آپ سے ملاقات ہوگی میری اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔